दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज लगातार हम बात कर रहे हैं ये जो तूफान है, स्टॉर्म है, बिपोर जॉय, उसको लेकर बात कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि हवामान विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 15 जून की दोपहर के बाद करीब करीब शाम के 4 बजे के आसपास जो है वो लैंडफॉल करेगा, मतलब कि टकराएगा तटीय इलाकों से, सौराष्ट्र और विशेष रूप से कच्छ के। अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24 घंटा उस समय को बाकी है, लेकिन अभी वो क्या ताकत है उसका मुझे एक दृश्य आया है, वीडियो आया, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसका ऑडियो मैंने जानबूझ के रखा हुआ है ताकि वो जो आवाज आप सुने, जिस गति से वो जो पवन जो है, वो हवा जो बह रही है, वो सुन के जो है उसकी भीषणता का अंदाज जो है आपको, उसके विकराल स्वरूप का अंदाजा जो है आपको अभी लग जाएगा। वो अंदाजा लग जाए इसलिए मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने ऑडियो म्यूट नहीं किया हुआ है। दृश्य है, बड़ी तेज हवा चल रही है और उसकी आवाज जो है वो कितनी भीषण है, आप इसको देख लीजिए, पहले सुन भी लीजिए। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया, ये अभी भी आया, ये सौराष्ट्र का तटीय इलाका है, वहां से ये वीडियो भेजा गया है। ये इतनी भीषणता अगर अभी है, जब वो टकराएगा क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। मैं आपको डिटेल में जो है अपडेट आई वो भी आपको बताऊंगा अभी। साथ में ये भी देख लीजिए, कच्छ का जो ये इलाका है, वहां पे जो बोट्स जो ये फिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसको भी यहाँ पे अभी पार्क करके रख दिया गया है। लेकिन अभी वहां का माहौल आप देखते जाइए, ये माहौल है वहां का, सब बोट्स जो वहां पार्क कर दिए, लेकिन पानी देखिए आपके वहां, फिर भी जो है पानी वहां तक अंदर तक आ गया है। अभी ये स्थिति अभी जो आपको बता रहा हूं मैं वो कच्छ की है, ठीक है। तो मामला जो है बड़ा उस हिसाब से है कि हवामान विभाग जो है उसकी मैं आपको बाइट भी सुनाऊंगा आज। हवामान विभाग के जो प्रवक्ता है उनकी ओर से भी बताया गया है, और एनडीआरएफ के जो प्रवक्ता है उनकी ओर से भी इस कुदरती आपदा को की जो चुनौती हमारे सामने आ पड़ी है उसको कैसे टैकल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एनडीआरएफ के जो प्रवक्ता है वो बताएंगे, वो आपको सुनाएंगे। और साथ में हवामान विभाग इसकी जो इंटेंसिटी को लेकर जो कह रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि कुछ और चीजें आपको बता दें। आप ये दृश्य देखते जाइए, मैं आपको जो खबर है वो बिल्कुल सुनाता जा रहा हूँ। ये दृश्य ये है कि ऋषिकेश पटेल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात के, वो भी, हर एक मंत्री को जिम्मा दिया गया तो उनको भी दिया गया था, वो मुंद्रा पोर्ट गए हैं। वहां जाके जो है उन्होंने इस पूरी परिस्थिति को देखा। वो आप देख लीजिए, और साथ में मैं आपको कुछ क्या क्या तैयारियां की जा रही है और क्या क्या बताया जा रहा है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, ये मंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं वहां पे, आपने देखा, ठीक है। पूरा वहां कमांड सेंटर एक बना हुआ है मुंद्रा पोर्ट में, तो वो चाह रहे हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथ साथ में कि ये जो बिपोर जॉय है, अब वो बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो टकराएगा 15 जून यानी कि कल दोपहर 4 बजे या उसके बाद। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 16 और 17 जून को इसका जो आफ्टर शॉक होगा वो भी बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्टॉर्म है वो समंदर में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों की ओर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और ये अभी
इस वक्त की जो बात बताऊं तो वो पोरबंदर से 315 किलोमीटर है, द्वारिका से जो है वो 209 किलोमीटर है, कच्छ का जो जखौ पोर्ट है वहां से वो 260 किलोमीटर है, और कच्छ का जो नलिया है वहां से वो 300 किलोमीटर दूर है। और अब ये बताया जा रहा है कि इसकी दिशा जो है वो एक आशंका ये भी थी कि ये हो सकता है कि कराची है उसकी ओर जाके हिट कर दे, लेकिन फिर कल देर रात को उसकी दिशा जो है वो उस तरफ गई, वहां कुछ कुछ हद तक वो 20 किलोमीटर के आसपास वो गया भी उस तरफ, लेकिन फिर से उसने दिशा जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ की पकड़ ली है। तो ये बात तय है कि यहाँ पे जो है जोर से एक वो होने वाला है। आप थोड़ा ये भी दृश्य देख लीजिए, ये सैटेलाइट इमेज है, आपको बता जा रहा हूं मैं, और खबर आप सुनते जाइए। ये जो है सैटेलाइट की जो वहां से जो इमेज बताई जा रही है, ये वो चक्रवात है। ठीक है, अब 14 जून तो आज है ही है, तो आज के दिन जो है कच्छ, देवभूमि द्वारका, है ना, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले में ज्यादातर सभी जगहों पर जो है जोर से बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, और बारिश हो भी रही है, ये बात भी सच है। 15 जून को जो है इसकी तीव्रता वो बढ़ेगी, और कच्छ, द्वारिका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिले में भारी से अति भारी बारिश होगी, और भारी हवा, तेज हवा के साथ होगी वो, ये बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ उत्तर गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश तेज होने की संभावना बताई जा रही है। मैं इसको अब जो है उसको, जो मुझे ये जानकारी मिली है, तो जिस तरह से वहां उसको क्लासिफाई और वर्गीकृत किया गया है, मैं उस तरह से आपको बताता हूं कि 16 जून को उत्तर गुजरात और उसके आसपास के इलाके और दक्षिण राजस्थान में भी भारी से अति भारी बरसात, बारिश जो है वो बरसात हो सकती है। 17 जून को उत्तर गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा और पाटन में भी तेज बारिश जो है वो बिजली के कड़ाके के साथ ये हो सकती है। बिल्कुल ये बताया जा रहा है हवामान विभाग के द्वारा। अच्छा, आज 14 जून है, तो 14 जून को आज दोपहर से जो शुरू हो चुका है, हमने कुछ दृश्य आपको दिखाया कि किस इंटेंसिटी से बारिश गिर रही है और हवा जो है वो तेज कितनी चल रही है। तो पोरबंदर, द्वारका समेत इलाके जो हैं हमारे सौराष्ट्र के तटीय इलाके, वहां 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश होगी। फिर 15 जून मतलब कि कल का दिन की बात कर रहे हैं, तो दोपहर तक कल कच्छ, द्वारका, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी, यहाँ पे जो है हवा की जो गति है, स्पीड जो है वो बढ़ के, इसको ध्यान से सुनिएगा, वो बढ़ेगी और वो हो जाएगी 125 किलोमीटर से लेके 135 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जरा सोच के देखिए, ये अभी जो दिखाया था दृश्य, वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। अब ये जब 125 किलोमीटर के ऊपर चली जाएगी कल दोपहर तक, आप जरा सोच के देखिए कि क्या हाल होगा। ठीक है, 16 जून को जो है वो हवा की जो गति है वो उसमें कमी आएगी, और कमी कमी आकर भी, कम होकर भी हवा की गति जो है फिर भी वो 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कल रहेगी। 16 तारीख को, कल नहीं, 16 तारीख की बात है। ये 2 दिन जो है वो समंदर जो है ये हमारा, ये इसकी स्थिति भयावह रहेगी, अति भयानक। ठीक है, और 14 जून को भी, आज भी, कल भी, 15 जून को, तो मतलब सोच नहीं सकते कि उस समय क्या होगा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो कच्चे मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, और कच्छ में तो जो पक्के मकान है उनको भी बड़ा व्यापक रूप से नुकसान पहुंचे, ये संभावना बताई जा रही है। ठीक है, और अब हवा का मतलब बहाव तो अब 125 से 150 किलोमीटर बीच में होगा तो क्या होगा भाई। अच्छा, जो चीजें उड़ेंगी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारी चीजें, वो पतरे और ये जो वो लगाया जाता है ना, वो सब उड़ेगा और वो उड़ने वाला है। अगर वो सोलर पैनलें उड़ रही थी, जैसे दृश्य में देखे वो आपको दिखा नहीं पाया, राजकोट का दृश्य था, सोलर पैनल जो लगी थी, और कच्छ में तो उसमें मैंने कल परसों बताया था आपको कि कच्छ में जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाई है अपने घरों पर या अपने प्रॉपर्टी पे, वो लोग जो है वो 3 गुना 4 गुना पैसा देके उसको नीचे संभाल के रखने के लिए कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कारीगरी कम पड़े, तो क्या करें। तो वो सोलर पैनलें भी उड़ेंगी, और वो उड़ेंगी तो उसकी जगह में कोई भी उसके अगर
किसी के साथ टकरा गई अगर कोई इंसान या कोई जान माल का नुकसान हुआ तो क्या करोगे आप? ये संभावना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारा ये होता है ना कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोन के जो जितने भी पोल होते हैं, अभी तो 4G 4G 5G 5G के पोल लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें हैं, जो खंभे लगे हैं, बड़े बड़े पोल लगे हैं, वो जो है या तो मुड़ सकते हैं या बिल्कुल उखड़ के वो जो है वो हवा के साथ उड़ सकते हैं या टूट के गिर जाएंगे। ये पूरी संभावना बताई जा रही है। अच्छा, कच्छ में और क्या हो सकता है? तो जो पक्के रास्ते हैं, सड़क जो है, वो सड़क को बहुत बड़ा, पक्की सड़क को बहुत बड़ा नुकसान होगा और रास्तों पर जो है वो पानी इतना बहेगा, इतना आ जाएगा कि यातायात या बाहर निकलना संभव नहीं होगा, तो घर में ही रहा करे, ये बताया जा रहा है। अच्छा, रेलवे ट्रैक्स जितने भी संभवित असरग्रस्त प्रभावित इलाकों में है, सभी ओवरहेड जो पावर लाइन है ना, जहां से जो बिजली पहुंचाता है वो, और जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें भारी विक्षेप पड़ेगा, ठीक है। जो खड़े खेत खलियान है, जो बागायती जो फसल लगाई गई है, और जो नारियली जो है ना, तो वो उसके जो वृक्ष होंगे, ये सब जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, ठीक है। अब आम के पेड़ होंगे, वो सब जहां उस प्रभावित इलाकों में जो भी होंगे वो सब ध्वस्त हो जाएंगे और बड़ी इंटेंसिटी से वेरी सीवियर साइक्लोन जो है वो इंटेंसिटी वाला जो है वो टकराएगा, ये बताया जा रहा है। अब हम जो है आपको वो सुना देते हैं कि IMD जो है हमारा विभाग, हवामान विभाग है, उनके द्वारा क्या बताया गया, और उसके तुरंत जैसे वो बात खत्म होगी उसके पीछे पीछे जो है वो NDRF अपनी तैयारी के बारे में बताएगा आपको। आप इसको सुनिए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज की जो स्थिति है, साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और ये जखौ पोर्ट से लगभग 280 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में केंद्रीभूत है और ये पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर, नालिया से 300 किलोमीटर और देवभूमि द्वारका से 290 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। जैसे आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व ट्रैक है, रेड लाइन फोरकास्ट ट्रैक है। हमारा फोरकास्ट के हिसाब से ये साइक्लोन धीरे धीरे स्लाइटली वीकनिंग होगा, मगर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा। विंड स्पीड लगभग 125 to 135 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर होगा। और जो व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है ट्रैक के पास, वो है जखौ पोर्ट। तो हमारा पूर्वानुमान यही है कि मांडवी और कराची के बीच में जखौ पोर्ट के आसपास, यानी थोड़ा से लेफ्ट की, जखौ के लेफ्ट में ये कोस्ट को हिट कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये विंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये विंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देख पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी जो है अभी बहुत वल्नरेबल है। वहाँ विंड स्पीड अभी 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और यही विंड स्पीड धीरे धीरे कम होते हुए कल 125 135 गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ये सभी खतरनाक होता है फिशिंग ऑपरेशन के लिए, शिप ऑपरेशन के लिए, ऑफशोर इंडस्ट्रीज के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। सो इसीलिए हम सभी को एडवाइस दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के अंदर न जाए और जो है वो सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। ग्राउंड पर हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं और जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है NDRF द्वारा और स्टेट द्वारा, वो भी जारी है। हिदायत दी जा रही है लोगों को कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और एक बार जब लैंडफॉल होगा उसके बाद एक स्थिति का जायजा लिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि इसमें संभावना है कि कुछ लो लाइंग एरियाज़, तकरीबन 400 से ज़्यादा लो लाइंग विलेजेस हैं उस क्षेत्र में, तकरीबन जो 8 मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ पानी का जमावड़ा हो सकता है और अगर ऐसी स्थिति बनती है और इवैक्यूएशन की ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। सर, कितने लोगों को लगभग निकाल लिया गया है, क्या है इसका? तकरीबन 44,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 8 जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जिसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, देवभूमि द्वारका है, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, राजकोट, इन सब इलाकों पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन है उसका लैंडफॉल का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो ये सुना आपने, ये एनडीआरएफ की ओर से जानकारी दी जा रही थी, और इससे पहले आपने सुना कि हवामान विभाग के द्वारा भी जानकारी दी गई। एक और जो अपडेट आ रहा है हमारे पास, वो आपको बता दें। उसमें ये है कि अब ये, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा ये स्टॉर्म, तो जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा बुरी तरह से जो है वो हिट होने वाला है। तो इसलिए गुजरात सरकार ने एक ये निर्णय लिया है, जो मेरे पास अभी अपडेट आया, मैं आपको बता दूं। वो ये है कि ये जो प्रभावित इलाके जो होंगे इस स्टॉर्म के, बिपरजॉय के, तो वहां के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो सब 17 जून तक किसी भी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप शायद एक्स नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप मैन्युअल सेटिंग में जाके मैन्युअल में पसंद करके जो आपको अवेलेबल दिख रहा है मोबाइल नेटवर्क, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो बताया जा रहा है कि वो आपको काम देगा। तो ये एक बड़ी अच्छी एक पहल जो है वो बताई जा रही है, जो हमको बताया गया, तो हमको लगा बड़ी अच्छी बात है। तो ये भी हम आपको बता दें कि गुजरात लाइसेंस सर्विसेज एरियाज जो है GLSA के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो संभावित तूफान जो आने वाला है उसको लेके जो भी प्रभावित जिले बताए जा रहे हैं तो प्रभावित होंगे, वहां पे टेलीकॉम नेटवर्क अगर जो है किसी एक ऑपरेटर का अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो बंद हो गया, तो नागरिक जो है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो मुझे लगता है अच्छी बात है। तो ये था, हमने अभी ये अपडेट जो पूरे आए थे हमने आपको बता दिए। आप इस बारे में आपकी जो भी राय हो, आप जो भी बताना चाहें, तो ये हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से बताइएगा। और हम जो काम आपको बता रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको फिर लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लें और लोगों से करवाएं, है ना। वो बेल का बटन दबा दीजिए तो आपको सब जानकारी हमारी मिलती रहेगी। तो यही था बस, और भी जो अपडेट होगा तो हम आपको बताते हैं, आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उन सब चीजों को, जो भी हो रहा है लगातार। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल हमारी यहाँ बिजली चली न जाए, वरना फिर सब तरह का तरह रह जाएगा। तो क्योंकि बिजली अगर होगी तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल अहमदाबाद जो है, कम से कम बारिश तो यहाँ भी बहुत होने वाली है। अहमदाबाद और शहरों को लेकर जो तैयारियां की गई उस पर भी मैं कार्यक्रम जो है आपको बताने वाला हूँ। कुछ समय के बाद वो मैं आपको लेके वो आपके समक्ष आऊंगा। तो यही उम्मीद करते हैं और सब सुरक्षित रहें, और इस आपदा की घड़ी से हम जो है बहुत सही सलामत सब बाहर निकल आए, बस यही दुआ कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।